सर नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है क्या सर? देखिए, ये सब कोई मुद्दा नहीं है और इस मुद्दे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। 15 सालों तक नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी ने बिहार की सत्ता पर राज किया। उनकी पहचान बीजेपी के नेता के तौर पे कम और नीतीश कुमार के समर्थक और लालू प्रसाद विरोधी के तौर पे ज्यादा पहचान होती रही। ये वही सुशील मोदी हैं जिन्होंने पहली बार 2012 में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था और उस वक्त नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए एनडीए की तरफ से प्रमोट कर रहे थे और उसी वक्त नरेंद्र मोदी भी कहीं न कहीं पीएम पद की दौड़ में थे और उस वक्त सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था। लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा गया, इस वक्त जब बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल वाला मुद्दा गर्म है, बाकायदा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात पर प्रस्ताव पास किया गया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और बाकायदा मुहर भी लगी। इस वक्त जब सुशील मोदी से सवाल पूछा गया तब उन्होंने चुप्पी साध लिया। बता दें कि सुशील मोदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया कि आगामी 4 से 5 सितंबर को बीजेपी ओबीसी मोर्चा की खगड़िया में बैठक होने वाली है और इसी दौरान जो है पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। इस पर सुशील मोदी ने चुप्पी साध ली और 2 बार सवाल पूछा गया लेकिन वो जवाब देने को तैयार नहीं हुए। आखिर देते भी कैसे? अगर सबसे पहली बार नीतीश कुमार के बारे में किसी ने कहा कि नीतीश पीएम मटेरियल हैं तो वो सुशील मोदी ही थे। हालिया दिनों में भले ही सबसे पहले मुद्दा उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने के तमाम काबिलियत और गुण मौजूद हैं। 15 सालों तक सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रहे क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता थे और जब नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत हुई एनडीए के अंदर तो नीतीश कुमार के कहने पे सुशील मोदी को बाकायदा उप मुख्यमंत्री बनाया जाता रहा। 2012 में जब पहली बार नीतीश को पीएम मटेरियल बताया था, उस वक्त नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री की रेस में थे, बाकायदा वो एनडीए के उम्मीदवार भी बने, चुनाव जीते और जीत दर्ज भी की। उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय आला कमान की नजर में सुशील मोदी किरकिरी बने थे, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत थी, इसलिए दबाव में सुशील मोदी को बाकायदा उप मुख्यमंत्री बनाया जाता रहा। लेकिन जैसे ही 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी, नीतीश कुमार कमजोर हुए, उसके बाद सुशील मोदी का पत्ता काट दिया गया और उनको बिहार से केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। आपको बता दें कि उनके जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इन दो नेताओं को, जिनको कोई नहीं जानता था, उसको बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ यही, सुशील मोदी को बाकायदा केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया राज्यसभा सांसद के तौर पे। हालांकि ये खबरें भी चली थी कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब सुशील मोदी को उस पर जगह मिलेगी, लेकिन अंततः सुशील मोदी को वहां भी जगह नहीं मिली और जब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया गया था तब नाराजगी भी जाहिर करी थी और कहा था कि मुझसे मेरा कार्यकर्ता होने का हक कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद गिरिराज सिंह ने तंज भी किया था और कहा था, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब 2012 में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था, उस वक्त गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे ने इसका विरोध किया था और आपको पता होगा कि 2014 में गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, 2019 में केंद्रीय मंत्री रहे और जब इधर हालिया जुलाई में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जब डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेता और साथ ही साथ रविशंकर पटना साहब से सांसद हैं, उनका पद जो है मंत्री का पद छीन लिया गया, लेकिन गिरिराज सिंह मंत्री के पद पर मौजूद रहे। वहीं अश्विनी चौबे जिसने उस वक्त नीतीश कुमार का विरोध किया था, जब उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था, उनको भी मंत्री पद में शामिल किया गया। लेकिन राजनीति बड़ी निर्मम होती है, यहाँ प्रतिशोध लिया जाता है और सुशील मोदी के साथ प्रतिशोध लिया जा रहा है। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद भी सुशील मोदी को बाकायदा मंत्री का पद नहीं मिला। इस तरीके से आप देखें तो जो भी नीतीश कुमार के करीबी थे, चाहे वो सुशील मोदी हो, प्रेम कुमार या नंदकिशोर यादव, जिन्हें तिकड़ी माना जाता था, नीतीश कुमार के करीबी थे, तीनों नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। और आज जब फिर से सुशील मोदी से सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, तब उन्होंने चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने कहा कि जेडीयू नेता ने नीतीश का कर्ज खाया है, इसलिए उन्हें पीएम मटेरियल बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार का कर्ज नहीं खाया है। तो जब सुशील मोदी से यह सवाल पूछा गया तो वो असहज दिखे और इस तरीके से अब सुशील मोदी का राजनीतिक करियर जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार के कमजोर होते ही सुशील मोदी बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वो एक राज्यसभा सांसद हैं, मंत्री भी नहीं बनाया गया है और आगे भी उन्हें नहीं बनाया जाएगा जब तक बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी मजबूत रहती है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।